और पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बैटिंग क्या की कि शान मसूद ने तो इंग्लैंड की बॉलिंग का भुरकस निकाल दिया। इंग्लैंड बड़े बड़े ख्वाब देखकर आया था, यूं आउट करेंगे, पाकिस्तान बांग्लादेश से क्लीन स्वीप हो गया, लेकिन इस बार शान मसूद, जेसन गिलेस्पी और इनके इरादे कुछ और ही थे और बड़े पॉजिटिव इंटेंट के साथ आए। पहले उन्होंने साइम अयूब की विकेट जरूर गस एटकिंसन ने ले ली, लेकिन फिर गस एटकिंसन घस घस के बॉल करता रहा और अटक के बॉल करता रहा, लेकिन शान मसूद के जो पॉजिटिव इंटेंट को 100 में से 100 नंबर जाते हैं। अब्दुल्ला शफीक को सही उन्होंने सपोर्ट किया एक तरफ से, और फिर अब्दुल्ला ने टाइम ले लिया तो उसके बाद अब्दुल्ला शफीक ने भी बहुत खूबसूरत स्ट्रोक खेले। शान मसूद की एग्रेसिव इनिंग्स ने इंग्लैंड के तमाम तरह बॉलर्स को बैकफुट पे कर दिया, उनकी एक चलने ना दी। लेकिन अगर इन अदर वर्ड्स आप कहेंगे तो शान मसूद ने इंग्लैंड का जो बेसबॉल स्टाइल है उसी को उन्हीं पे इंप्लीमेंट करके बिल्कुल न्यूट्रलाइज कर दिया और पहला सेशन पाकिस्तान ने बहुत ही आसानी से जीत लिया, जो कि बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट के फैंस के लिए, क्योंकि सारे फैंस आपस की बात है बहुत मायूस हो चुके थे। हर मर्तबा ऊपर से विकेटें गिर जाना, स्लो खेलना और कुछ मतलब एक्साइटमेंट नहीं थी पाकिस्तान के क्रिकेट को लेके। मैं ये नहीं कहता कि बहुत बड़ा कमाल कर दिया, लेकिन पहले सेशन में शायद मेरी और आपकी एक्सपेक्टेशन से बेहतर पाकिस्तान की टीम खेली और शान मसूद ने एक सेल्फलेस होकर खेला। अक्सर आप और मैं बात करते हैं चाहे शान की क्यों 28 की या 26 की एवरेज है, वो एक्चुअली टीम के लिए खेलने की कोशिश करता है, वो रोक के या टोक टोक करने की कोशिश नहीं करता, एग्रेसिव खेलने की कोशिश नहीं करता, एग्रेसिव खेलता है, स्लो खेलने की कोशिश नहीं करता। अब हो क्या रहा था कि शान जो खेलने की कोशिश कर रहा था वो उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा था, यानी वो बड़ी इनिंग्स नहीं खेल पा रहा था। अभी उसने बड़ा अच्छा 50 किया है। आई होप आज बहुत ज़रूरत है कि शान इस 50 को 3 फिगर्स में यानी एक सेंचुरी में, बल्कि अगर मुमकिन हो सके तो बड़ी सेंचुरी में कन्वर्ट करे, उसमें उसका कॉन्फिडेंस भी आएगा, पाकिस्तानी अवाम फैंस को भी उनकी ऊपर कॉन्फिडेंस है और ये उनकी कैप्टनसी में भी बहुत, आपको जब आप रन्स करते हो आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं तो आपकी कैप्टनसी में भी चीज़ रिफ्लेक्ट करती है। और जो सेकंड बहुत अच्छी चीज़ हुई पाकिस्तान के लिए वो अब्दुल्ला शफीक की 50 थी, जिस तरह उसने एक छक्का मार के अपनी 50 मुकम्मल की कि वो भी फॉर्म में आ गया, लेकिन पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी था। तीसरी जो अच्छी बात है दोस्तों कि बाबर आजम चूंकि आप खेल रहे हैं और वो अब कप्तानी का बोझ, हालांकि वो वाइट बॉल की कप्तानी छोड़ी है तो उनके कंधों पे नहीं है। मेरा एक अंदर से गट फीलिंग कहती है कि ये जो इंग्लैंड वाली सीरीज़ है ना, ये सीरीज़ है बाबर आजम की फॉर्म की रिवाइवल की, कि इंशाल्लाह बाबर आजम अपनी फॉर्म में वापस आएंगे और वो बेहतर खेलेंगे। और अब इंशाल्लाह आगे वाले जो आपको वक्त दिखेगा पूरा साल, ये मुझे गट फीलिंग अंदर से कह रही है कि इंशाल्लाह कि बाबर रन्स वापस से उसी फ्लो से उसी इम्पैक्ट से करेगा जैसे वो पहले कर रहा था। तो ये मुझे लगता है कि इंग्लैंड के खिलाफ जो हमारी सीरीज़ है रिवाइवल की सीरीज़ होगी। हमारे ऊपर काफ़ी बुरा वक्त आया, बैड पैच आया, लेकिन ये रिवाइवल की सीरीज़ होगी। लेकिन ये जो ज़रूर है कि हमें टेस्ट क्रिकेट 5 दिन होते हैं, सेशंस की गेम होती है, 5 दिन 18 सेशंस होते हैं, तो आपको 18 सेशंस में से कम 12-13 सेशन अच्छी क्रिकेट खेलनी है जाकर फिर के आपको आप अच्छा परफॉर्म करोगे। तो इस सेशन टू सेशन गेम होती है, आपकी 2-3 विकेटें ऊपर चले उड़ जाएं तो फिर आपको वापसी मुमकिन नहीं है। लेकिन आपको और मुझे सपोर्ट शान मसूद की अप्रोच को करना चाहिए। शान मसूद एक बड़ा पॉजिटिव क्रिकेटिंग कल्चर पाकिस्तानी टीम में लेकर आ रहा है और वो एग्रेसिव और टीम के लिए खेलने की कोशिश कर रहा है। शुरू में होता क्या है कि आप एक खास स्ट्रेटजी से खेलने की कोशिश करते हो तो नाकामियां आती है, बट एवरी स्ट्रेटजी टेक्स टाइम। बीच में बेसबॉल को भी अगर आप ले लें तो बेसबॉल बीच में स्ट्रगल करना शुरू हो गई थी। ऑस्ट्रेलिया ने बेसबॉल की गैस निकाल दी थी बीच में से, इंडिया ने बेसबॉल की गैस निकाली थी, लेकिन यह है कि उनको कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ा बेसबॉल को। तो एवरी स्ट्रैटेजी नीड्स टाइम। अब है क्या कि ये पिच में हमें लग रहा था कि बहुत सपोर्टिव होगी, लेकिन इतनी सपोर्टिव नहीं थी। अब जब सुबह हमने इसकी शक्ल देखी तो उसमें घास कुछ खास नहीं था। थोड़ी सी पहली जो नया गेंद होता है वो तो मूवमेंट मिलती ही है, उसके बाद बस कुछ गेंद बाद वो पिच जो है वो बैटिंग के लिए साजगार हो गया। तो अब जो फेज़ ये है कि एक चीज़ रह चुकी है इसमें पिच में जो देखना बाकी है कि क्या आगे चल के इस पिच पे तीसरे दिन के तक या तीसरे दिन के इख्तिताम तक क्या रफ़ पैचेस बनेंगे, क्या उन रफ़ पैचेस में से स्पिनर को हेल्प मिलेगी। ये एक ऐसी चीज़ है क्योंकि इंग्लैंड ने 2 जेन्युइन स्पिनर खिलाए हैं, पाकिस्तान के पास 1 जेन्युइन, बाकी ऑलराउंडर कह लें, पार्ट टाइमर कह लें, वो स्पिनर मौजूद हैं। तो कितनी सपोर्ट मिलेगी वो सिर्फ देखना रह गया, और अगर वो सपोर्ट मिलेगी तो फिर क्या होगा, क्योंकि चौथी बैटिंग जो है वो इंग्लैंड को करनी है। सो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसको हमें सम अप करना है।
एंड मुल्तान में हमने कभी पहले जो क्रिकेट देखी है उसमें बहुत ज़्यादा कभी स्पिनर को सपोर्ट नहीं देखा। क्या इस मरतबा कुछ अलग से करने किया है टोनी हेमिंग्स ने, वो भी देखना पड़ेगा। मुल्तान में यही होता है कि पिच में थोड़ा घास छोड़ते तो अच्छा बाउंस मिलता है, बॉल को कैरी अच्छा होता है मुल्तान में, या फिर आप बिल्कुल शेव कर दे तो फिर बैटिंग विकेट बन जाती है मुल्तान की। तो ये दो कैरेक्टर्स हमने पिच के देखे हैं मुल्तान में अब तक। इस मरतबा देखते हैं टोनी हेमिंग के आने से क्या फ़र्क पड़ेगा। आपको कैसी लगी पहले सेशन की बैटिंग, ज़रूर बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में।